हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आपका इजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि ये आपका बेस है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। फिर आप इस चैप्टर को 11th और 12th में भी पढ़ते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। ईजी चैप्टर है, पर आप आराम से इसके एक एक कॉन्सेप्ट को जो हम पढ़ाएंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको आराम से समझिएगा। ठीक है, अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी एजुकेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। अब अपना वीडियो स्टूडेंट शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में क्लास 9th के हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल्स। वहाँ पे पॉलिनोमियल्स के टाइप में मैंने आपको पढ़ाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है? आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पर हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होगा कि लीनियर का मतलब तो अगेन क्या है कि वहाँ पे जो भी आपकी इक्वेशन होगी उसकी हाईएस्ट पावर क्या जाएगी? 1 जाएगी। ठीक है, इक्वेशन का मतलब हम उसे इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है, और 1 वेरिएबल आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो आपका 8th स्टैंडर्ड तक है। वहाँ पे आपने पढ़ा था टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स। यहाँ पे हम उसे क्या है, अप्रोच को हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2 वेरिएबल्स। पहले एक रिवीजन के तौर पे एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो आपकी ax प्लस बी फॉर्म की होती हैं उन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 फॉर्म की जो भी आपकी इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पे हमारा x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन और होती है कि जो आपका a है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपका a 0 हो जाएगा तो आपका वेरिएबल ही क्या है यहाँ से मिस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा a कभी भी 0 नहीं हो सकता। और जो हमारे a और b होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। a और b आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी, फ्रैक्शनल भी, और आपकी इर्रेशनल वैल्यूज भी ले सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √7, ये सारी वैल्यूज भी। कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का एक एग्जांपल आपका हो सकता है 5x - 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जांपल और हो सकता है 9x + 7 इक्वल्स टू 22x + 16। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पर ये भी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है? दोनों साइड वेरिएबल सेम है। इसे हम अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर ये आपका एग्जांपल होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ही। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना आपने सीख रखा है 8th क्लास में। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल आपका ये है। ये भी आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पर यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? y। तो इसकी 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन तो पूरी इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, वो आपका कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपका x या y हो सकता है। ठीक है, आप s भी यूज़ कर सकते हैं, m भी, l भी, n भी, आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, पर केवल एक वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में। ठीक है, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है तो वहाँ केवल एक ही वेरिएबल है x। सेकंड एग्जांपल में भी हमारा पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है x। थर्ड इक्वेशन में भी हमारा एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है y। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या जा रही है? यहाँ पे 1। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों जगह x की पावर क्या है? मैक्सिमम 1। यहाँ पे भी y की क्या है? 1। तो ये हमारे क्या है? तीनों एग्जाम्पल हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के। इसी तरीके से होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, जो हमारी पहली कंडीशन है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो वहाँ पे भी क्या है? सेम रहेगी, पर जो सेकंड कंडीशन है कि हमारा एक ही वेरिएबल होगा वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी जगह क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax + by + c इक्वल्स टू 0। कोई भी इक्वेशन
अगर आपकी इस फॉर्म की है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर आपका a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकते। वहाँ पे केवल क्या था कि आपका a 0 नहीं हो सकता, पर यहाँ पे आपका a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकते। क्यों स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि अगर a और b में से कोई भी 0 हो गया तो आपका क्या है, वो वेरिएबल वहाँ इक्वेशन से क्या है, मिस आउट हो जाएगा। और फिर वो अगर सपोज करिए a 0 हो गया तो फिर वो 1 वेरिएबल की रह जाएगी, अगर y मिस हो गया तो अगेन वो 1 वेरिएबल की हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ कंडीशन क्या है कि आपका a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकते। और पिछली इक्वेशन की तरह ही जो हमारे a, b और c हैं वो क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, अगेन रियल नंबर मैंने आपको बताया, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी आपका रेशनल नंबर और कोई भी आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, दो कंडीशन है। पहली कि आपके वहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, दो डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, वो अगेन ये एक जनरल फॉर्म है, तो हमने x और y लिए हैं। वहाँ आपके कुछ भी हो सकते हैं, m और n भी हो सकते हैं, a और b भी हो सकते हैं, u और v भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं इसके भी। ये हमारा एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल प्रेजेंट है x और y। ठीक है, और आपकी तीनों टर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। पर यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स क्या क्या हैं, पहला वेरिएबल है u और दूसरा वेरिएबल है v। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे c तो है ही नहीं, तो मैंने आपको डेफिनेशन में भी देखिए क्या लिखा है कि a और b 0 नहीं हो सकते। आपका जो c है, जो कांस्टेंट टर्म है, विदाउट वेरिएबल जो टर्म है, वो आपकी 0 हो सकती है। हमने डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है कि केवल आपका a और b 0 नहीं हो सकता। a और b मतलब जो आपकी वेरिएबल के साथ वाली जो टर्म्स हैं वो 0 नहीं हो सकती हैं। हमारा जो c है वो 0 हो सकता है, तो इसलिए ये भी हमारा एग्जाम्पल होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, पर यहाँ पे आपके वेरिएबल्स क्या है, p और q। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, सबसे पहले बेसिक आपकी होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या जाती है, 1 जाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसकी जनरल फॉर्म होती है आपकी ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 वेयर a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। ये सब क्या है, आपके लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के एग्जांपल्स हैं। वहाँ पे दो ही कंडीशन हमें चेक करनी होती है। पहली कि हमारा पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा, और सेकंड कंडीशन कि उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, वहीं से फिर हमारा आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। वहाँ पे आपका a और b दोनों ही क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, कैन नेवर बी इक्वल टू 0। जो आपके a b c हैं वो कोई भी रियल वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, रूट 2u माइनस रूट 3v इक्वल्स टू 0 एंड 2p माइनस 5q इक्वल्स टू 20। इसके इनफाइनाइटली मैनी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप किसी भी दो वेरिएबल्स को लेके और कोई भी रियल नंबर वैल्यू लेके अपनी लीनियर इक्वेशन जो है फॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हमने आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। अब हम उसके ऊपर जो आपके एग्जामिनेशंस में और आपकी बुक्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या हम कहें जनरल फॉर्म होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे हमें क्या है, कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमें उन्हें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। और हर केस में, या हम कहें हर इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज क्या है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ध्यान रखिए, जो भी आपकी तीनों टर्म्स हैं वो सेम साइड पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, सिंपली आपको जो आपकी 3 टर्म्स हैं, एक x की टर्म होगी, एक y की टर्म होगी और एक आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, उसे आपको तीनों को ही क्या है, सेम साइड पे शिफ्ट करना है, ट्रांसपोज करना है, और फिर उसके बाद आपको इससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है
5/2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। सबसे पहले क्या है, ये 14 हमारा राइट हैंड साइड पे है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं। जब इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/2x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारी तीनों टर्म्स क्या हैं, एक साइड पे आ गई हैं। अब ये हमारी क्या है, जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था टू राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। अब हम सिंपली क्या है, उससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वाई और सी होती है हमारी कांस्टेंट टर्म या हम कहें विदाउट वेरिएबल टर्म। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5/2, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3 और हमारी जो विदाउट वेरिएबल टर्म है वो है -14। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स ए क्या हो जाएगा 5/2, जो आपका बी है वो आएगा 3 और आपका जो सी है उसकी वैल्यू है -14। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा है, जो हमारा 14 राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट था उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है। जब हमारी तीनों टर्म्स क्या हैं एक साइड पे असाइन हो गई हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हमारी ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म आ गई है। अब सिंपली हम उसे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू आई है 5/2, बी की +3 और सी की -14। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है 13y माइनस 1/5 इक्वल टू x। अब यहाँ पे भी क्या है, हमारी जो x की टर्म है वो राइट हैंड साइड पे और बाकी दो टर्म्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। तो हम सब टर्म्स को या तो लेफ्ट उधर ले जाएं, x की साइड ले जाएं या x को आपका लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं। दोनों से ही आप करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। मैं इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 13y प्लस 1/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने 13y और -1/5 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। जो आपका x था वो एज इट इज़ रहा, जो आपका 13y प्लस का था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है और जो आपका 1/5 माइनस का था वो प्लस का हो गया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, अपने ये हमारी क्या हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है ax प्लस by प्लस सी की। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे हमारा y का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 13, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -13। c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म या हम कहें विदाउट वेरिएबल टर्म, तो वो क्या है यहाँ पे हमारी 1/5। ठीक है, सिंपली x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, b का कोफिशिएंट क्या है y का -3 और आपकी c क्या हो गया प्लस का 1/5। अब हमारा थर्ड एग्जांपल है 7 इक्वल्स टू 6x। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने 7 को क्या है आपका राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया है तो ये हो गया आपका 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म अरेंज हो गई है। अब हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 6 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पर आप देखिए जो आपकी y की टर्म है वो क्या है एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में आपकी y की टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई टर्म आपकी इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो b की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म एब्सेंट है तो इसलिए हम कहेंगे कि जो b है b की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारी प्रेजेंट है तो हमारी c की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 7 इक्वल्स टू 6x एक इक्वेशन गिवन थी आपको, सबसे पहले आपने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करा, उसके लिए हमने 7 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया है तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आई है 6, क्योंकि यहाँ पे y की टर्म एब्सेंट है तो इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और कांस्टेंट टर्म दैट इज c क्या आई है हमारी -7। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से अरेंज है। ठीक है ना,
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x की टर्म क्या है, एब्सेंट है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे कि जो आपका a है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, वो क्या होगा 0, ठीक है ना। आपके लास्ट एग्जाम्पल की तरह वहाँ पे आपकी y की टर्म एब्सेंट थी तो हमने b को 0 कहा था, यहाँ पे आपकी x की टर्म एब्सेंट है तो इसलिए हम a को क्या कहेंगे, 0 कहेंगे। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे खाली आपका क्या है, y प्रेजेंट है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1, ठीक है। अगर ये -y होता तो b की वैल्यू क्या हम क्या लेते हैं, -1। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, वो है आपकी -9, तो c क्या हो जाएगा हमारा -9, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन गिवन थी y -9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्योंकि आपकी x की टर्म क्या है, एब्सेंट है, तो a जो कि क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट होता है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। b की वैल्यू होती है y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है +1, तो b की वैल्यू हो जाएगी +1 और आपकी कांस्टेंट टर्म वो है -9, ठीक है। अब जल्दी से मूव करते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। ये है हमारा 11x इक्वल्स टू -15y। अब सबसे पहले इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11x + 15y इक्वल्स टू 0, ठीक है। 15y को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया है। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, हमारी जो भी टर्म्स हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड पे एक साइड में अरेंज हो गई हैं। अब इसे हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या है, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 11 है, जो हमारा b है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है, 15 है। पर यहाँ पे क्या है, कोई भी आपकी विदाउट वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा c क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। जैसे पिछले दो एग्जाम्पल में था कि जो भी टर्म हमारी एब्सेंट होगी उसको हम क्या वेरिएबल असाइन करते हैं, 0। यहाँ पे हमारी y की टर्म नहीं थी तो हमने b0 कहा था, यहाँ पे हमारी x की टर्म नहीं थी तो हमने a0 कहा था, और यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसलिए हम c क्या है, इक्वल्स टू 0 कहेंगे, ठीक। अब इस चैप्टर पे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड। वहाँ पे क्या होता है, आपको एक जनरल सिचुएशन गिवन होती है और आपको उसे क्या कहते हैं, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म देनी होती है, ठीक है। तो उस तरीके के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है उस तरीके का हमारा, इन एन वनडे इंटरनेशनल, एक ODI क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें रोहित यानी कि रोहित शर्मा, मैं नहीं, रोहित शर्मा एंड कोहली टुगेदर स्कोर 246 रन्स, ठीक है ना। जो हमारे रोहित और कोहली है उन्होंने दोनों ने मिलके 246 रन स्कोर करे। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपको एक सिचुएशन गिवन है और आपको सिंपली बस क्या करना है, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का की तरह इसे एक्सप्रेस करना है। अब 2 वेरिएबल्स है तो सबसे पहले हमें वो जो अपने 2 वेरिएबल्स हैं जो हम x और y जनरली लेट करते हैं, हमें उन्हें कोई वैल्यू असाइन करनी होगी, ठीक है। हमें सबसे पहले ऐसी 2 चीज़ें ढूंढनी होंगी अपने इस स्टेटमेंट में जिन्हें हम x और y वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका रोहित और कोहली ने मिलकर क्या बनाया, 246 रन बनाए हैं, तो उसमें कुछ रन रोहित ने बनाए होंगे और कुछ रन आपके क्या है, कोहली ने बनाए होंगे। तो उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम अपना अलग अलग वेरिएबल असाइन करेंगे, ठीक है। वो कैसे करते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय रोहित इज इक्वल्स टू, हमने क्या माना उसे, हमने उसे एक वेरिएबल असाइन कर दिया x, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय कोहली, उसे हम वेरिएबल असाइन कर देंगे y। जब भी आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन हो या वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो और आपको उसे क्या है, एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले आपका दिमाग किस तरफ रन करना चाहिए कि हमें वो 2 चीज़ें ढूंढनी है जिन्हें हम अपने ये 2 वेरिएबल्स x और y असाइन कर सके, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स की बात हो रही है और उन्हें किसे मिल के स्कोर करा है, रोहित और कोहली ने।
तो हमने नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय रोहित कितने मान लिए x एंड नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय कोहली कितने मान लिए y। अब हमारा क्वेश्चन में कहा क्या है कि इन दोनों ने मिलके कितने रन्स बनाए हैं, 246 रन्स बनाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलके बनाए हैं। तो मिलके मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एड ऑन करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 246। ये क्या हो जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बस इतना ही करना होता है, इसमें और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपको एक स्टेटमेंट गिवन था, सबसे पहले हम अपने दो वेरिएबल्स, दो ऐसी चीज़ों को असाइन करेंगे और उसकी हेल्प से अपनी इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे हमें गिवन था रोहित एंड कोहली टुगेदर स्कोर 246 रन्स। तो टुगेदर का मतलब हो गया हमारा प्लस का साइन, और कितने रन बनाए उन्होंने, 246। तो इसलिए हमने लिखी है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 246। और हम क्या लिख सकते हैं, दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 246 इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप x और y की जगह कुछ और भी लेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स डिफाइन नहीं है कि आपको किस वैल्यू को क्या लेना है, तो आप वेरिएबल्स अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं। x और y की जगह m और n भी ले सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो आप वो वेरिएबल्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं अपना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 years ago अरुण वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण। ठीक है, 5 years ago जो अरुण है वो थ्राइस का मतलब होता है 3 times, ठीक है ना, 3 times एज ओल्ड एज तरुण। ट्वाइस का मतलब होता है 2 times, थ्राइस का मतलब होता है 3 times, ठीक है। एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगेन आपको क्या है, एक सिचुएशन गिवन है और आपको उसे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमारी वो दो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपने 2 वेरिएबल्स असाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब आपने पढ़ा तो आपने ध्यान दिया यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एज की बात हो रही है। अरुण वॉज थ्राइस एज ओल्ड, ओल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एज की बात चल रही है। और किस किस की एज की बात चल रही है, अरुण और तरुण की। तो जो अरुण की एज है और तरुण की एज है, इन्हीं को हम अपना क्या लेट करेंगे, वेरिएबल्स असाइन करेंगे, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण बी, अरुण की एज हमने क्या मानी, x years मान ली, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ तरुण बी, तरुण की एज हमने मानी आपकी y years। तो आपकी वर्ड प्रॉब्लम का जो मेन सबसे बड़ा पार्ट है वो आपने क्या अचीव कर लिया है। आपने वो 2 चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं जिनको आप अपने 2 वेरिएबल्स असाइन करने वाले हैं, ठीक है। वो हमारी क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ अरुण और प्रेजेंट एज ऑफ तरुण, ठीक है। अरुण की एज हमने मानी x years और तरुण की एज हमने मानी है y years। पर अगेन हम क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है, आपको 5 years अगो एक स्टेटमेंट गिवन है। ये जो हमने लेट करी है ये क्या है, प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम अरुण और तरुण की 5 years अगो पहले की जो एज है उसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 5 years अगो, प्रेजेंट एज का मतलब है कि एट प्रेजेंट अरुण कितने ईयर्स का है, x years का है। सपोज करिए अरुण की एज क्या है, 15 years है, तो 5 years पहले वो कितने साल का होगा, 15 - 5 10 years का होगा। तो सिमिलरली अगर एट प्रेजेंट अरुण की एज क्या है, x years, तो 5 years अगो 5 साल पहले अरुण की एज क्या हो जाएगी, x - 5 years, ठीक है ना। हम उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली जो आपका तरुण है, तरुण की एज क्या हो जाएगी, y - 5 years,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। एज के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी फर्दर क्लासेस में भी आएंगे, तो इसको बहुत आराम से समझिए। सबसे पहले हमने क्या करा है, जो आपके अरुण और तरुण हैं उनकी प्रेजेंट एज को हमने एक्स और वाई लेट करा है। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें 5 ईयर्स अगो कहा गया था, तो इसलिए अरुण की एज हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स और तरुण की एज हो जाएगी y माइनस 5 ईयर्स। अब अगेन क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 ईयर्स अगो अरुण वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण। इसका मतलब क्या है कि अरुण की जो एज है, अरुण की एज क्या है हमारी, आपकी x माइनस 5। वॉज का मतलब हो जाएगा आपका इक्वल टू, थ्राइस का मतलब मैंने आपको बताया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय एज ओल्ड एज तरुण। एज ओल्ड एज तरुण का मतलब होता है तरुण की एज, तो तरुण की एज क्या है, y माइनस 5, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अपनी इक्वेशन फॉर्म करने का पहला स्टेप अचीव कर लिया है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। बाकी अब हमारा और कुछ भी इसमें टिपिकल पार्ट बचा नहीं है, बस सिंपली अब हम इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये x माइनस 5 आपका एज इट इज़ रहेगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y और 3 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 15। अब इन दोनों टर्म्स को क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 3y, ये 15 आपका प्लस का और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और हम अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमें जो गिवन स्टेटमेंट था दैट 5 ईयर्स अगो अरुण वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण, इसकी जो इक्वेशन आई है 2 वेरिएबल्स में, वो क्या आई है, x माइनस 3y प्लस 10। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अपना एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म दे सकते हैं। सिंपल आपको एक प्रोसीजर याद रखना है, सबसे पहले आपको वो 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है जिन्हें आप अपने 2 वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें 5 ईयर्स अगो एक टर्म गिवन थी, तो हमने 5 ईयर्स अगो पहले की एज फाइंड आउट करी है। फिर उसके बाद जो भी हमें रिलेशन गिवन था दैट अरुण वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज तरुण, उसकी हेल्प से और उसको फर्दर सॉल्व करके हमने जो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ऑब्टेन कर ली है। सो आज के वीडियो का और इस टॉपिक पे हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसको रीड आउट करते हैं आराम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट्स, ठीक है ना। एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, हमने क्या करा है, उस 2 डिजिट नंबर को लिया है और फिर हमने क्या उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है। रिवर्स का मतलब होता है कि जो आपकी यूनिट डिजिट है वो टेंस बन गई है, जो टेंस प्लेस डिजिट है वो आपकी यूनिट डिजिट बन गई है, ठीक है। तो जो हमारे 2 नंबर हो गए, एक ओरिजिनल नंबर हो गया और एक आपका रिवर्स नंबर हो गया, जो आपका डिजिट रिवर्स करने के बाद आपको ऑब्टेन होगा, उसका जो सम है वो आपको गिवन है 121, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज़ आपको गिवन है, क्या है, इफ यूनिट्स एंड टेंस डिजिट ऑफ द नंबर आर m एंड n रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको ये चीज़ सोचनी ही नहीं है कि आपको किस चीज़ को क्या असाइन करना है। यहाँ पे आपको पहले से ही गिवन है कि आपको जो यूनिट डिजिट है उसे m मानना है और जो आपकी टेंस डिजिट है उसे n वेरिएबल असाइन करना है। अब आगे हमें क्या करना है, देन राइट द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें यहाँ तो ये सोचना ही नहीं है कि हमें क्या वेरिएबल किसको लेट करना है, वो हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ें फाइंड करनी है, पहला अपना ओरिजिनल नंबर और सेकंड अपना रिवर्स नंबर, जो हमें आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑब्टेन होगा, ठीक है। जब हमें वो दोनों वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी तो फिर हम उसके सम की हेल्प से अपनी इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन है कि हमारी यूनिट डिजिट कितनी है, m है, और हमारी जो टेंस प्लेस डिजिट है वो क्या है, n है, ठीक है। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कोई भी 2 डिजिट नंबर की होती है वो 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो हम यूनिट प्लेस डिजिट में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस डिजिट में 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी हेल्प से हम अपना ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करते हैं पहले।
ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट क्या है हमारी n, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू n प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारी m है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10n प्लस m। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल नंबर। हमें यहाँ पे आपकी यूनिट प्लेस डिजिट m गिवन थी, जो आपकी टेंस प्लेस डिजिट थी वो n गिवन थी। ठीक है, नंबर ऑब्टेन करने का फॉर्मूला आपका ये होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट। अब यहाँ पे मैंने टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी है और उसकी हेल्प से आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ऑब्टेन कर लिया है। वो क्या आया है हमारा 10n प्लस m। तो हमारा ओरिजिनल नंबर है आपका 10n प्लस m। ठीक है, अब अपना फाइंड आउट करते हैं हम रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर का मतलब क्या होता है कि जो आपकी यूनिट प्लेस डिजिट है वो बन जाएगी टेंस प्लेस और टेंस प्लेस बन जाएगी यूनिट डिजिट। मतलब अब आपकी जो यूनिट डिजिट है वो हो गई है n और जो आपकी टेंस प्लेस डिजिट है वो आपकी हो गई है m। ठीक है, रिवर्सल का मतलब आपकी डिजिट्स की क्या है स्वैपिंग हो गई है। अब आपका रिवर्स नंबर क्या होगा, फॉर्मूला आपका सेम यही अप्लाई होगा। अब यहाँ पे टेंस प्लेस डिजिट के रखेंगे हम m, तो ये हो जाएगा 10 इंटू m प्लस 1 इंटू n विच कम्स आउट टू बी 10m प्लस n। ठीक है, तो हमारा जो आपका रिवर्स नंबर आया है वो आया है 10m प्लस n। ठीक है, जो हमारी दोनों अननोन चीज़ें थी, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था और जो रिवर्स नंबर था, वो हमने क्या है ऑब्टेन कर लिया है। ओरिजिनल नंबर आया है 10n प्लस m और रिवर्स नंबर आया है 10m प्लस n। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द डिजिट्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज 121। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू क्या है 121। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर प्लस नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सल और वी कैन से रिवर्स नंबर, इसका सम क्या है 121। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 10n प्लस m प्लस, ठीक है, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ये आपका m और ये 10m ये हो जाएगा आपका 11m और सिमिलरली 10n और n ये आपका हो जाएगा 11n इक्वल्स टू 121। ठीक है, इसी को हम और भी क्या लिख सकते हैं, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में से हम शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 11m प्लस 11n माइनस 121 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या हो गई है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है। यहाँ पे भी अगर आप ये वैल्यू भी आंसर में देते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स क्या है डिडक्ट नहीं होगा। पर यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप देखेंगे जो आपकी तीनों टर्म्स हैं वो क्या है 11 से डिविजिबल है, तो हम इस इक्वेशन को क्या है 11 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी m प्लस n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आंसर छोड़ देंगे तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट ये क्या है आपके आंसर की एक बेटर फॉर्म है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक 2 डिजिट नंबर गिवन था। हमने सबसे पहले अपना ओरिजिनल नंबर ऑब्टेन करा, फिर हमें कहा गया था कि उसके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करिए, तो हमने वहाँ से अपना रिवर्स नंबर ऑब्टेन करा। फिर हमें यहाँ पे सम गिवन था, अगर हमें डिफरेंस गिवन होता तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते। यहाँ पे हमें सम गिवन था तो हमने क्या है ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर इक्वल्स टू 121 यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और उसकी हेल्प से जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारी जो लीनियर इक्वेशन हमें ऑब्टेन करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, जो है m प्लस n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने सीखा कि हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और किसी भी एक जनरल सिचुएशन को या वर्ड प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और उन्हें किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स।
एक हमने आपके लिए होम असाइनमेंट भी प्रिपेयर करा है। आप अपने कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे क्या है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्टूडेंट्स डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने व्यूज़ कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तब तक हमसे जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ लाइक दिस।